नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिलीव इन योर सेल्फ में। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ एसएससी सीजीएल कैसे क्रैक करें। जी हाँ दोस्तों, पढ़ते बहुत लोग हैं लेकिन क्रैक बहुत ही कम लोग कर पाते हैं ये एग्ज़ाम। तो मैं आज आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने जा रहा हूँ। पहली चीज़ ये है दोस्तों कि आप ये देखेंगे कि लगभग 15 लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं, जिसमें से केवल 10,000 लोग इसको क्लियर कर पाते हैं फाइनली। तो इसमें आप अगर परसेंटेज निकालेंगे तो ये 1% से भी कम होता है। जो लोग सोच के डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, या ये सोचने लगते हैं यार बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और बहुत टफ है इतने में इतना आ पाना, तो सबसे पहले तो ये सोचिए कि आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे उस 10,000 में पहले आना है। ठीक है, सबसे पहले आप ये सोचिए कि पिछली बार की अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो 34 लाख लोगों ने इस एग्ज़ाम को भरा था और उसमें से 10,000 कुछ वैकेंसी थी। तो अगर वो ये सोच लेते तो वो आज ये क्रैक ना कर पाते। तो मैं आपको पहले बताने जा रहा हूँ कि आप इसका प्रीलिम्स कैसे क्लियर करें, क्योंकि पहले आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है। प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए सबसे पहले आप समझिए कि पिछली बार लगभग 15 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। तो समझ लीजिए 34 लाख टू 15 लाख ओनली, इतना आपका गैप पहले ही कम हो गया। ठीक है, उसके बाद से लगभग 1.5 लाख लोग टायर 2 के लिए अप्लाई किए गए थे। तो ये समझिए कि जो 14-15 लाख लोग जो एग्ज़ाम देते हैं उसमें से आपको भी पता होगा कि 8 से 10 लाख लोग तो फर्जी आते हैं, जिनको कुछ तो ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता है कितने सब्जेक्ट हैं, कितना टाइम होता है, क्या क्या होता है, कुछ भी नहीं पता होता है, पहली बार आते हैं। और बहुत से लोग जो पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ 4 से 5 लाख लोग होते हैं जो आपकी तरह होते हैं, जिनको पता होता है, नॉलेज होती है एग्ज़ाम, लेकिन उनका क्रैक नहीं होता है। तो पहले ये समझिए कि आपको 4 से 5 लाख लोगों में केवल 1.5 लाख के अंदर आना है। तो आपकी प्रोबेबिलिटी अब देखिए कितनी ज़्यादा बढ़ गई। आप ये देखिए कि 100 में से 30 के अंदर आपको आना है। 30% आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। अगर कोई अच्छा रनर है, अगर कोई बहुत अच्छा दौड़ता है, अगर मैं उससे कहूँ कि ये 100 लोग दौड़ रहे हैं, ठीक ठाक दौड़ते हैं सभी तुम्हारे जैसे, तुम्हें 30 में आना है, तो वो मेहनत करेगा और कहेगा मैं आ सकता हूँ, 30 में तो मैं आ सकता हूँ। तो सबसे पहले आपको उन 1.5 लाख के अंदर आना है। अगर आप 1.5 लाख के अंदर ही नहीं आ पा रहे हैं तो फिर ऐसी मेहनत का क्या फ़ायदा जिसको आप परफॉर्मेंस में बदल नहीं पा रहे हैं। तो पहले उस एक सीढ़ी को क्रैक करिए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपका ये एग्ज़ाम क्रैक होता है, डायरेक्टली आपका ये एग्ज़ाम नहीं क्रैक हो सकता है। तो सबसे पहले आप प्रीलिम्स को देखिए, उन 1.5 लाख लोगों में आपको आना है। ये समझ लीजिए कि 1.5 लाख लोगों में आप आ सकते हैं। 30% आपके पास चांस है, आप मेहनत करेंगे, कर भी रहे हैं तो आप पक्का प्रीलिम्स तो पहले निकाल सकते हैं। अब इसके लिए क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको डेली 2 टेस्ट देने हैं। अब आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं, ऑफलाइन भी दे सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन आपको 2 टेस्ट देने हैं, एक सुबह और एक शाम को। ये आपको रूटीन बनाना है। अगर आप ये एक्सक्यूज़ देते हैं कि मॉर्निंग में मेरी कोचिंग होती है यार मैं नहीं दे पाता हूँ, तो आप ये सोचिए कि अगर 8 बजे की आपकी कोचिंग है, आप 7 बजे जाते हैं, तो आप 5 बजे उठ के दीजिए, आप कोचिंग से आके दीजिए। इसमें आप किसी भी तरह की कोई भी रियायत नहीं बरत सकते हैं। आपको सुबह एक टेस्ट देना है, शाम को एक टेस्ट देना, चाहे आप ऑनलाइन दें या आप ऑफलाइन दें, ये आप पे डिपेंड करता है। पर आप इन 2 टेस्ट से आप ये समझिए आप 200 क्वेश्चन आप उसको देखेंगे, करेंगे, आप समझेंगे क्या मैं करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है, मुझे इसमें इतना टाइम देना है, मुझे इसमें इतना टाइम देना है, आपको सब कुछ पता चलेगा। प्लस उसको आप मिलाएंगे, क्या गलती हुई है, कैसे मुझे करना है, कैसे मुझे जल्दी करना है। क्योंकि अब ये टाइम आपका वो नहीं रहेगा कि आप मतलब बेसिक से जाके अब पूरी प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब आपका टाइम हो चुका है, अब आपका जितना रेडी है उतना ही रखिए। अगर किसी बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ ले रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा पढ़ता है उसका भी एग्ज़ाम नहीं निकलता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर मैं 2 लड़कों को दौड़ा दूँ, एक के वज़न 2 किलो रखूँ एक के ऊपर, और एक के ऊपर अगर मैं 30 किलो रखूँ, तो ऑब्वियस सी बात है 2 किलो वाला के जीतने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। आप बोझ को अपने ऊपर ना लाइए, आप सिर्फ उतना करिए जितने से आपका पेपर निकले, जितने से पहले आपका उस प्रोबेबिलिटी उतनी रखिए कि आप पहले इसमें आइए, और इसके लिए जो जो करना है वो करिए। तो आप 2 टेस्ट, एक सुबह और एक शाम को, ये दीजिए। इसमें एक्सक्यूज़ मत दीजिए, क्योंकि एसएससी आपके एक्सक्यूज़ नहीं सुनेगा। जितना आपसे एफर्ट हो पा रहा है बस उतना दीजिए, एक्स्ट्रा एफर्ट मत लगाइए। ठीक है, इतना करेंगे आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों, मैं आपको फिर से बताऊंगा क्या करना है आपको।